Hello everyone, myself Prakash Kumar. Today will be discuss operator and expression. ऑपरेटर में ऑपरेशन के साथ साथ वेरिएबल यूज होते हैं, वे ऑपरेटर कहलाते हैं। ऑपरेटर जो है 8 प्रकार से होते हैं। अरिथमेटिक्स ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉर कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सी प्रोग्रामिंग वी यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनका उपयोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब एडिशनल यूनियनली, निगेटिव है सब्ट्रैक्शन यूनियनली, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला यूज करते हैं और डिवीजन के लिए ये, और आपका रिमाइंडर या फिर मॉडुलो डिवीजन के लिए ये यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम दो अवयव को जोड़ते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी ऐड करने के लिए, और यहाँ पर माइनस करने के लिए a माइनस बी, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर a मल्टीप्लिकेशन करके b, और डिवीजन के लिए a डिवीजन करके b, और मॉडुलो डिवीजन के लिए a रिमाइंडर b करके लगाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनके मतलब किन्हीं भी दो ऑपरेटरों के बीच अंतर को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर है ना। यहाँ पर जैसे कि हम लोग लेस देन का यूज करेंगे। लेस देन दिया है ऑपरेटर में आपका लेस देन, आर इक्वल टू दिया है, आपका ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिया है, और इज इक्वल टू दिया है, इज नॉट इक्वल टू। जैसे कि यहाँ पर दो ऑपरेटर है उनके बीच अंतर को बताना है ना। कि जैसे कि a लेस देन b, तो यहाँ पर अंतर को बताने के लिए a लेस देन b, a लेस देन इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b के लिए a ग्रेटर देन का b, है ना। a ग्रेटर देन मतलब कौन आपका a लेस देन b मतलब कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो यहाँ पर a छोटा हो गया b से, a लेस देन इक्वल या छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। a ग्रेटर देन b मतलब a जो है b से बड़ा है। यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल b, यहाँ a इक्वल है b, और a नॉट इक्वल b मतलब यहाँ पर a बराबर नहीं है b के। अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिनका उपयोग किन्हीं भी दो ऑपरेटरों को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। यहाँ हम ट्रुथ टेबल समझते हैं इसको। जैसे ट्रुथ टेबल में दिया गया है यहाँ पर एंड और आर के लिए, तो जैसे कि यहाँ पर दो इनपुट लिया गया है ए और बी, तो 0 0 के लिए एंड में 0 होता है, 0 1 के लिए 0 होता है, 1 0 के लिए 0 होता है, और 1 1 के लिए 1 होता है। और उसी प्रकार से आपका आर में 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, और 1 1 का 1 होता है। मतलब कुल मिलाकर के जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं इसका उपयोग जो है किन्हीं भी दो रिलेशन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप से होते हैं। पहला होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटर। यहाँ पर इसके लिए जो सिंटैक्स लेते हैं वो VOP करके आपका एक्सप्रेशन लेते हैं। वी कहने का मतलब होता है वेरिएबल, OP कहने का मतलब होता है स्टैंडर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, और EXP कहने का मतलब होता है एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं x इक्वल x प्लस 3, तो यहाँ पर x जो देगा वो पॉजिटिव देगा इक्वल करके 3, है ना। अब देखते हैं पांचवा टाइप्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जिसमें एक जोड़ दिया जाता है या फिर एक घटा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर व्हेन पास्ट फिक्स लास्ट, मतलब यहाँ पर इसको मतलब व्हेन पास्ट फिक्स में क्या किया जाता है, इसको सफिक्स की तरह यूज किया जाता है। मतलब सफिक्स में जैसे बाद में लगाया गया है यहाँ पर y इक्वल एक्स डबल पॉजिटिव, तो यहाँ पर y इक्वल एक्स प्लस 1, मान लीजिए x का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर जो हम एक प्लस करेंगे ऐड करेंगे उसको मतलब सफिक्स का मतलब x प्लस 1 करके करेंगे, तो यहाँ पर आपका y का जो वैल्यू मिलेगा वो 10 मिलेगा। यहाँ पर परफिक्स, परफिक्स कहने का मतलब इसको
पहले लगाया जाएगा, है ना। परफिक्स को यहाँ पर पहले लगाया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपका x का मान 9 है, तो y इक्वल डबल पॉजिटिव करके x, मतलब यहाँ पर पहले लगाएंगे उसका परफिक्स है तो ये y इक्वल आपका 10 मिल जाएगा। अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कंडीशन की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कंडीशनल ऑपरेटर, तो यहाँ पर कंडीशन की जांच करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। यदि कंडीशनल का रिजल्ट ट्रू आता है तब कंट्रोल एक्सप्रेशन में आता है बोलेंगे, और यदि रिजल्ट फॉल्स आता है तो एक्सप्रेशन में कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांसफर लगा दिया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है r इक्वल m ग्रेटर देन n करके आपका m करके n लगाया गया यहाँ पर। सातवां देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर दिए गए वेरिएबल पर परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटर आपका बिट वाइज एंड के लिए ये वाला यूज किया जाता है, बिट वाइज आर के लिए ये यूज किया जाता है, और बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर के लिए ऐसे यूज करते हैं। जैसे शिफ्ट लेफ्ट करना है अपने को तो डबल लेस देन करके यूज करते हैं, और शिफ्ट राइट के लिए डबल ग्रेटर देन करके यूज करते हैं। आठवां और अंतिम ऑपरेटर होता है आपका स्पेशल ऑपरेटर, सी स्पोर्ट्स सम स्पेशल ऑपरेटर। जैसे कि कॉमा ऑपरेटर है, आपका साइज ऑपरेटर है, पॉइंटर ऑपरेटर है, इत्यादि को स्पेशल ऑपरेटर के श्रेणी में रखा गया है। जैसे कॉमा के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए डबल छोटा ब्रैकेट, और पॉइंट ऑफ ऑपरेटर के लिए एंड, और ये भी यूज कर सकते हैं। मेंबर ए सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स के लिए एंड यूज करते हैं।